अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके पास खाना बनाने का टाइम है काफ़ी कम और आप जल्दी में कोई बहुत ही मज़ेदार सी डिश बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ख़ास आपके लिए है। आप इसे बनाएंगे तो खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे कि इतनी जल्दी में क्या कमाल खाना बनाया है। तो आज हम बना रहे हैं चिकन का कीमा विद शिमला मिर्च, जो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में तैयार हो जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। इसके लिए आपने एक कढ़ाई में लेना है आधा कप ऑयल, उसे गर्म करना है थोड़ा सा, और फिर उसमें एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज डाल देनी है। इस प्याज को आपने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। मैं हमेशा आपसे यही बात कहती हूँ कि आपने इस स्टेप पर, ख़ास करके बिगनर्स के लिए, इस स्टेप पर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहिए। प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं होनी चाहिए वरना पूरे खाने का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो जब प्याज का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगे, पिंक होने लगे प्याज, तो हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक, और ये है तकरीबन 2 खाने के चम्मच। लहसुन अदरक भी अगर आप फ्रेश पीस लें, ताज़ा पीस कर इस्तेमाल करें तो बहुत ही बेहतर है। ये एक पोथी लहसुन था और उसको मैंने 1 इंच अदरक के टुकड़े के साथ पीस लिया था, फिर शामिल कर लेंगे और इसे हम भूनेंगे। फिर जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा और इसकी खुशबू जो है वो कच्चेपन की ख़त्म हो जाएगी, तो हम इसमें 2 टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। और टमाटर का मैंने छिलका उतार लिया था, जो आलू छीलने वाले पीलर होते हैं उनकी हेल्प से बहुत आसानी से उतर जाता है। फिर से ब्लेंडर में पीस लिया था। इसे शामिल करने का मकसद ये है इस स्टेप पर, ताकि ये डायरेक्ट ऑयल में थोड़ा सा फ्राई हो जाए। अगर आप बीफ या मटन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्याज ब्राउन होने के फ़ौरन बाद आपने पहले कीमा डालना है और फिर बाकी का काम करना है। अब हम क्योंकि चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए हम पहले जो है मसाला बना लेंगे। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी मैंने डाल दी है, तकरीबन 1 थी जो स्लाइस में कट करके डाली है। मेरी अक्सर रेसिपीज़ में आपने देखा होगा कि हरी मिर्च को भूनते मैं डालती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे हम मज़ीद 1 मिनट तक फ्राई करेंगे और मसाले ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर हम डालेंगे 2 टीस्पून। नमक आपने हस्बे ज़ायका डालना है, बाद में भी चेक करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर डालनी है थोड़ी सी हल्दी, तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच। फिर आपने इसके अंदर डाल देना है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, और ये आप लेंगे आधा चाय का चम्मच। ज़ीरा पाउडर जब हम ऐड करते हैं किसी भी भुने हुए खाने में तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। इसके लिए आपको फिर कोई भी बाज़ार का मसाला या पैकेट का मसाला भी डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, बहुत ही उम्दा टेस्ट आता है। इसको डालने के बाद आपने थोड़ा सा भूनना है। इतना भूनना है कि ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए और सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से यकजान हो जाएं। इसमें हम ऐड करेंगे अब चिकन का कीमा। ये तकरीबन 1.5 पाव है। इसे मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके धो लिया था। अब हम इसमें शामिल करने के बाद इसको भूनेंगे और थोड़ी सी आंच अब हम लो रखेंगे, क्योंकि जो चिकन है वो अपना पानी छोड़ेगा, और उसी में हमने इसको भूनना है तकरीबन 10 मिनट तक। वैसे मैं बोनलेस चिकन जब भी इस्तेमाल करती हूँ तो साबुत पीस को कट करती हूँ अपनी पसंद के हिसाब से, लेकिन जब कीमा इस्तेमाल करना हो, कीमा बनाना हो, तो फिर मैं वो बाज़ार से ही बनवा लेती हूँ। हाथ का कीमा बनवा लीजिए, तो हाथ का कीमा जो है मशीन के कीमे की निस्बत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अभी मैंने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया, ये चिकन ने अपना ही पानी जो है वो छोड़ा हुआ है। इसी में ये पकता रहेगा तकरीबन 10 मिनट तक। टाइम मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो 10 मिनट के बाद आपने इसमें डाल देना है थोड़ा सा गरम मसाला, तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच। थोड़ा सा हम लास्ट में ऐड करेंगे। इसको मज़ीद 1 मिनट तक भूनेंगे और फिर इसमें हमने शामिल कर देना है पानी। हम इसमें आधा ग्लास ऐड करेंगे, और चिकन जो है वो बहुत ही जल्दी गल जाता है। तो आधा ग्लास ऐड करने का मकसद सिर्फ ये है कि ना सिर्फ कीमा अच्छे से गल जाए, बल्कि सारा मसाला जो हमने बनाया था वो अच्छे तरीके से चिकन के अंदर जज्ब हो जाए और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आए। इसको आप थोड़ा सा हिला लीजिए और फिर इसको आपने ढककर पकाना है। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इस अमल में भी, और जो चिकन है वो अच्छे से गल भी जाएगा और इसका पानी भी जो है वो तकरीबन ड्राई हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया है तो ऐसी सिचुएशन है। एक बार एहतियातन चेक कर लेते हैं कि चिकन गल चुका है या नहीं। तो जनाब चिकन को चेक कर लीजिए, चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है। जाहिर सी बात है कि चिकन का कीमा बहुत ही जल्दी गल जाता है, तो 10 मिनट इसके लिए बहुत ही काफ़ी होते हैं। अगर आप बीफ या मटन का कीमा इस्तेमाल करें तो वो भी जल्दी ही गल जाता है, बस आपको 15 मिनट इजाफी देने होंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे कैप्सिकम, और ये है एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। अंदर से सारे सीड्स इसके निकाल दिए थे और वाइट पार्ट भी। इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि क्रंची टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगता है। मज़ीद सिर्फ 5 मिनट तक आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनना है और उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। इसको आप सर्व कीजिए गर्मा गर्म, गार्निश करके हरे धनिए से, ताज़ा हरे धनिए से और हरी मिर्चों से। लास्ट में थोड़ा सा डिश आउट करने से पहले गरम मसाला भी स्प्रिंकल कर लीजिए। और अगर सर्दियों का मौसम है तो सफ़ेद ज़ीरा 1/4 चाय का चम्मच आप भून लीजिए ड्राई तवे पर, और उसको क्रश करके वो भी ऐड कर दीजिए। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है उससे भी, लेकिन क्योंकि ज़ीरा तासीर में गर्म होता है तो मोस्टली मैं ज़्यादा सर्दियों में इसका इस्तेमाल करती हूँ।
और अब आपको पता है कि आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। अच्छी लगी है वीडियो तो कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी सी नई वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।